હલો ઓલ. સો આજે આપણે એક નવું બોનસ લેક્ચર લઈને આવી રહ્યા છીએ. ટુડેઝ ટોપિક ઇઝ સમથિંગ લાઈક ન્યુમેરિકલ્સ ઓફ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર. ફર્સ્ટ ચેપ્ટર ન્યુમેરિકલ્સ થોડાક જોઈશું. એન્ડ બીજી વાત કે ન્યુમેરિકલ્સ છે આજે બેઝિસ, આજે અને કાલે, ટુડે એન્ડ ટુમોરો, બંને વખતે આપણે ન્યુમેરિકલ્સ થોડાક છે એ જે એક્સરસાઇઝમાં અમુક ઇમ્પોર્ટન્ટ ન્યુમેરિકલ્સ છે એને કન્સિડર કરીને ચાલીશું. ફર્સ્ટ ટુડે મોલાલિટીની અગર વાત કરીએ તો મોલાલિટી એન્ડ મોલારિટી બોથ ધ કેસીસ, રાઈટ, આની અંદરથી આપણે અમુક સમ પિકઅપ કરીને લઈએ છીએ ને આગળ જઈએ છીએ એમાં. So today first question, that is calculate the mass of sodium acetate. Right, calculate the mass of sodium acetate CH3COON required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution, and molar mass of the CH3COON means sodium acetate, that is 82.02545 gram per mole. ઓલરેડી આપી દીધું છે. હવે ફાઇન શું કરવાનું છે આની અંદર? સો માસ ઓફ સોડિયમ એસિટેટ ડેફિનેટલી, સો દેટ ઇઝ WB, weight of solute WB हम बोल सकते हैं, राइट, मास ऑफ सोल्यूट ये हमको फाइंड करना है. ओके, सोडियम एसिटेट में हमको मोलर मास ऑलरेडी दे दिया है, सो हमारा MB हमारे पास है, दैट इज 82.0245 ग्राम पर मोल. ओके, एंड 500 ml हमको बनाना है, सो दैट इज आवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml, एंड मोलारिटी हमको दे दी है 0.375 मोल. ये रहा हमारे पास. जो मोलारिटी का फॉर्मूला है वो हमको मालूम है क्या है. M इज इक्वल टू WB अपॉन MB, weight of solute, molar mass of solute, volume of solution in लीटर. बट यहाँ पे हमको दिया गया है ml में, तो ml में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको सिर्फ 1000 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा. सो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा WB अपॉन MB एज इट इज रहेगा. VA इन ml करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000. सिर्फ इतना ही करना है हमको, और कुछ नहीं है. नाउ इज इक्वल टू, सिंपल एक मेथड से जाते हैं तो हो जाएगा अभी. सो फाइंड करना है हमको WB. सो WB इज अवर सब्जेक्ट WB. सो यहाँ पे बन जाएगा हमारा जो इक्वेशन है MB इंटू MB हुआ, मोलारिटी हुआ, एंड VA इन ml हो गया अपॉन 1000. राइट, अभी इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं. WB इज इक्वल टू 0.375 मोलारिटी इंटू 82.0245 into 500 ml.
डिवाइड बाय 1000. सो फाइनल आंसर अगर हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर होगा, आप कर लो. सो फाइनल आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 15.38 ग्राम. दिस इज आवर फाइनल आंसर. राइट. बहुत ही इजी मेथड है. सिर्फ हमको क्या सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, यही सिर्फ हमको याद रखना है. तो इसके ऊपर से हमको ये मिल जाएगा. क्या किया हमने, मास ऑफ सॉल्यूट ढूंढना है. हमारे पास ऑलरेडी मूलर मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया है 82. VA हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दैट इज 500 ml. यहाँ पे ml में हमने फॉर्मूला जो लिखा है वो लीटर में लिखा है. इसको ml में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया. 1/1000. सो 1000 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया. सो 1000. सो MB इंटू M इंटू VA ml अपॉन 1000. सो उसकी वैल्यू पुट की, WB को सब्जेक्ट बना दिया. सो 0.375 82.0245 इंटू 500 अपॉन 1000. सो अवर आंसर इज 15.38 ग्राम. क्लियर. ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी वन. इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको पहले से ध्यान रखना है कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है. ओके, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं. दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन. ओके, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3. कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 इन मोल्स पर लीटर. यहाँ पे एक वर्ड ध्यान में रखना है आपको, मोल्स पर लीटर. इन सैंपल विच हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.41 ग्राम पर मिली लीटर एंड मास परसेंट ऑफ HNO3 69. यानी 69% दे दिया है. हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 ढूंढना है. इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 इन मोल्स पर लीटर हमको ढूंढना है. ये कुछ नहीं है बट इसको हम बोलते क्या है, मोलारिटी. M. राइट. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3, जब भी जो भी हम पढ़ रहे हैं सब कॉन्सेंट्रेशन में पढ़ रहे. रिएक्शन इन सॉल्यूशंस है सभी वही. मोलारिटी ले लो, मोलालिटी ले लो, मोल फ्रैक्शन ले लीजिए, W/W परसेंटेज हम ले लेते हैं. ये ऑल दीज आर कंसिडर्ड इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किस में ढूंढना है, मोल्स पर लीटर, तो मोलारिटी. तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि मोलारिटी ढूंढने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा कि वेट होना चाहिए. वेट इस नहीं है, इसमें डेंसिटी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है. ओके, तो 69% यानी मास ही है, मास परसेंट है, यानी 69 ग्राम पकड़ के ही चलना पड़ेगा हमको. सो यहाँ पे सबसे पहले हमको मोलर मास ऑफ HNO3 नहीं है हमारे पास, तो ये सबसे पहले ढूंढना है. अभी देखिए ये सम है वो दो तरीके से होता है. मैं दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा. इसमें डेफिनेटली सेकंड वन इज इजियर वन, बट मोलर मास ऑफ HNO3 फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. H प्लस N हो गया प्लस थ्राइस O हो गया, यानी 1 प्लस 14 प्लस 3 टाइम्स 16. 1 प्लस 14 प्लस 16 3 ज़ा 48. सो ये बन जाएगा 63. U लिखो या ग्राम पर मोल लिखते हैं, जो भी लिखना है. ये हो गया हमारा 63. अभी ये सोचने वाली बात है कि 69% ऑफ HNO3 का मीनिंग क्या हुआ. 69% HNO3 का मीनिंग होता है कि इन 100 ग्राम ऑफ solution of HNO3 69 gram of HNO3 is present. 100 ग्राम सोल्यूशन HNO3, उसमें 69 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है. सो अभी हमको मोल्स मिल जाएंगे इसके ऊपर से. मोल्स ऑफ HNO3
69 ग्राम हमारा मास अपॉन मोलर मास हमको मिला 63 ग्राम पर मोल, यानी नंबर ऑफ मोल्स हो गए हमारे 1.095 मोल्स। बहुत इजी, राइट, 1.095 मोल्स। अभी थोड़ा फिजिक्स में चले जाओ। एक हमको मालूम है कि डेंसिटी के लिए क्या करना है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसमें भी हम वॉल्यूम है, इसको कैसे कंसीडर करके चलेंगे, वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम HNO3। वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी के लिए हम m अपॉन वी लिखते हैं, तो वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे, m अपॉन डी। मास कितना हमको मिल गया है, 100 ग्राम लेके ही चलना है हमको, एंड डेंसिटी हमको दे दी है 1.41, ऊपर ऑलरेडी दे दी है 1.41 क्वेश्चन में। तो ये बन जाएगा हमारा 70.92 ml, इसको हमको मिला ml में। अभी हमको चाहिए मोल्स पर लीटर में, तो मोल्स पर लीटर में करने के लिए इसको ml में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना बन जाएगा 0.07092 लीटर। ये हो गया वॉल्यूम, राइट। सो अभी ये लीटर में कन्वर्ट हो गया, वॉल्यूम भी हमारे पास है, मोल्स भी हमारे पास है, तो डेफिनेटली वी कैन फाइंड मोलारिटी, राइट। कैसे फाइंड करेंगे हम मोलारिटी, सो मोलारिटी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमको मालूम है, दैट इज मोल्स पर लीटर। मोल हमको आगे मिले 1.095 अपॉन लीटर 0.07092, सो दैट इज इक्वल टू, अगर ये सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 15.44 मोलर, 15.44 मोलर हमारा आंसर है। ये हो गई लॉन्ग मेथड। अभी मैं बताता हूं आपको शॉर्ट मेथड कैसे होती। शॉर्ट मेथड, चलो, m इज इक्वल टू, फॉर्मूला ले लिया परसेंटेज W अपॉन W इंटू डेंसिटी इंटू, यहाँ पे कर दीजिए 10 अपॉन, ये हो गया मोलर मास। ये है एक फॉर्मूला, याद रखना है। अगर ऊपर वाली मेथड आपको इजी लग रही है कि मेथड फॉर्मूल्स जाना है तो ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। परसेंटेज W अपॉन W 69 दे दिया है हमको, डेंसिटी हमको मालूम है 1.41 इंटू 10, मोलर मास हमने आगे ढूंढा था 63, सॉल्व करो इसको, ये बन जाएगा 15.44 मोलर, बात खत्म। ये हो गई शॉर्ट मेथड, ये हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज वेट अपॉन वेट दे दिया है, डेंसिटी भी दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो अपॉन 63, मोलर मास ढूंढ लिया, खत्म, आंसर मोलारिटी, मोल पर लीटर। ओके, चलो एक और आज एक सिंपल सा सम कर लेते हैं, राइट। सी हियर, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। ओ माय गॉड, वेरी इजी। ओके, चलो एक सोचो कि 1 मोल CuSO4 है, 1 मोल अगर CuSO4 है तो उसमें कितने मोल Cu होंगे, 1 मोल ओनली, राइट। 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल Cu। तो मोलर मास पहले हम सपोज कॉपर सल्फेट का ढूंढते हैं, मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट CuS 4 times O,
सो Cu का एटॉमिक मास 63.5, सल्फर का 32, 4, ऑक्सीजन बेचारा 16, सो 63.5 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू, सो फाइनल आंसर जो मिलता है 64, 32, 150, 159, हाँ 159.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, 159.5 ग्राम पर मोल। ओके, तो अभी ये मोलर मास मिल गया हमको। अभी ये देखना, ये बहुत इजी हो गया। अभी 159.5 ग्राम ऑफ CuSO4 जो है मोलर मास में से 63.5 मिल रहा है ग्राम Cu मिल रहा है हमको। यार ये समझ रहे हो, मोलर मास कंप्लीट जो है, राइट, उसमें से सिर्फ 63.5 ग्राम Cu मिल रहा है, जो 63.5 उसका एटॉमिक मास है। हमको कितने में ढूंढना है? 100 ग्राम में। तो हम क्या करेंगे कि 100 ग्राम ऑफ CuSO4 में कितना ग्राम Cu मिलेगा? हो गया, ये तो बहुत इजी हो गया, नहीं? चलो, तो E इज इक्वल टू 63.5 इंटू 100 अपॉन 159.5। ठीक है, सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर होगा आपके पास, राइट? सॉल्व कर लो तो आंसर आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा 39.8 ग्राम ऑफ कॉपर। है ना इजी? एक बार फिर से, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ CuSO4? 1 मोल CuSO4 दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ Cu। हाँ, मोलर मास ऑफ CuSO4 अगर ढूंढेंगे तो 159, यानी अभी हमारे ये दोनों इक्वल है, तो 159 में 63.5 इसका एटॉमिक मास है, तो 100 ग्राम CuSO4 यूज करेंगे तो कितना कॉपर मिलेगा? डायरेक्ट कैलकुलेशन, so 63.5 into 100 upon 159.5, so the answer is 39.8 ग्राम ऑफ Cu। ठीक है, तो ये हो गए आज के 3 एग्जाम्पल्स। ये सिर्फ छोटे से एग्जाम्पल है। एक फोर्थ एक एग्जाम्पल जो है आपकी बुक में है कि शुगर वाला है, कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर। वो व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर वाला जो एग्जाम्पल है वो इस तरीके का है। ये जो हमने मोल्स अभी ढूंढा ना, मोलारिटी वाला, ये रहा मोलारिटी वाला शुगर वाला C12H22O11, राइट? उसमें फाइनल वॉल्यूम करना है, मोलारिटी वही सेम फॉर्मूला यूज करना है। उसके अंदर मोलर मास ढूंढना है आपको। मोलर मास ढूंढने के बाद, राइट, और मोलारिटी के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देना है, तो आंसर मिल जाएगा। ये एक आपको घर से करना है, और बाकी जो असाइनमेंट मैं भेजूंगा उसमें भी थोड़े न्यूमेरिकल्स होंगे, तो वो भी आपको घर से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। कल थोड़े और, लेकिन सेकंड लेवल पे जाएंगे, थोड़े हार्ड सम है। आपकी जो 5 वीक एक्सरसाइज पोर्शन जो है उसमें पीछे थोड़े मास कंपोजिशन के और लिमिटिंग रिएजेंट का एक है। लिमिटिंग रिएजेंट तो हमने कर दिया है, और दूसरा है हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलारिटी, मोलालिटी एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, ऑल दिस थिंग्स इट विल कवर, तो हम वो करेंगे। ठीक है, सो एक देख लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।